गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ 11वां। पाठ का नाम है सर्वनाम। इस पाठ के बच्चों हम दोहराई करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सर्वनाम, ठीक है बच्चों। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम, अर्थात जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखो उदाहरण दिया है, शशांक 7वीं कक्षा का छात्र है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। शशांक के पिता डॉक्टर हैं, वह रोगियों को देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक जगह शशांक का नाम लिया गया है, दो जगहों पर, और दो जगह पर उसे वह और वह बोला गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी सुशांत पुस्तक पढ़ रहा है, सुशांत के पिता रोगियों को देख रहे हैं, तो बार बार सेम एक जैसा नाम जब हम लिखते हैं बार बार तो वो अजीब सा लगता है। तो उनकी जगह पर हम वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है बच्चों उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो बच्चों यहाँ पे जो अन्य पुरुष बोला गया है, मतलब जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है या चौथे व्यक्ति के बारे में बात करता है या 5वें के बारे में, तो उसको हम बोलेंगे अन्य पुरुष, ठीक है। जब किसी और के बारे में बात की जाती है। पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है? उत्तम पुरुष में आएगा कि जो खुद के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आप कब आए, ठीक है। जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, उससे बात करता है, तब हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कल मुंबई आए, वह आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, ये हमारे गिलास हैं, वह तुम्हारा मित्र है। तो यहाँ पे बच्चों जिस चीज़ के लिए हमें पूरा विश्वास होता है कि ये यही है, कि बिल्कुल सही है, कि ये हो ही सकता है कि इसी के लिए है, तब निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह मेरा भाई है, यानी अब हमें तो पता है ना कि मेरा भाई है, तो बोलेंगे यह मेरा भाई है। ये हमारे गिलास, अगर हमारे बर्तन है तो बोलेंगे ये हमारे बर्तन है, हमें पता है जिस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ, हमें कुछ पता नहीं क्या पड़ा है, कुछ भी पड़ा होगा, तो यहाँ पे कुछ बोला है कि कुछ भी हो सकता है दूध में। कोई चिल्ला रहा है, अब यहाँ पे ये तो बोला नहीं कि राम चिल्ला रहा है, तो अगर राम होता तो वो क्या होता? निश्चयवाचक, कि हमें पता है कौन चिल्ला रहा है। यहाँ पे बोला है कोई चिल्ला रहा है,
तो अनिश्चयवाचक की जिसका कोई व्यक्ति का हमें किसी चीज़ का बोध नहीं, हमें पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, ठीक है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, गिलास किसने तोड़ा है। तो जिस के लिए हम किसी को जब प्रश्न पूछते हैं कि जैसे बाहर कौन खड़ा, हमें नहीं पता कि कौन है, तो हम दूसरे व्यक्ति से यही पूछेंगे कि बाहर कौन खड़ा है, तो वो बाद में हमें उत्तर देगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक। निजवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो बच्चों जो काम है वो हम खुद अपने लिए, अपनेपन के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करते, तो वहाँ पर हम स्वयं यानी मैं, देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है तो स्वयं यानी खुद से कर सकते हैं। अपने आप यानी वो खुद अपने आप घर चला गया। उसके बाद है बच्चों अभ्यास प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो सही होता है उसमें सही का चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद है बच्चों प्रश्न उत्तर। ये आपको प्रश्न उत्तर करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखा गया है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सही के आगे सही चिन्ह तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाया गया है। ये सही गलत है बच्चों। उसके बाद है मोटे छापे सर्वनामों का भेद प्रकार बताइए। तो बच्चों इनके प्रकार बताने हैं तो उनके नाम लिखे गए हैं। उसके बाद बच्चों ये वर्कशीट है जो आपने हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में वर्कशीट को पूरा करना है, ठीक है बच्चों। सर्वनाम का जो आज हमने पाठ किया है अच्छे से याद करना है। मैं लाइव क्लास में किसी भी बच्चे से कुछ भी सुन सकती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।